टॉपिक समझेंगे एसी के सिस्टम में कौन कौन से प्रेशर होते हैं, ठीक है, और क्यों हम चेक करते हैं। एसी के सिस्टम में कौन कौन से प्रेशर होते हैं और हम क्यों चेक करते हैं। तो एसी के सिस्टम का प्रेशर समझने से पहले हमें प्रेशर के बारे में समझना होगा कि प्रेशर होता क्या है, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर के बारे में हमें समझना होगा। तो प्रेशर जो होता है, जैसे प्रेशर को हिंदी में दाब या फिर दबाव कहते हैं। जो हमारे ऊपर, आप लोगों के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है ना, हवा का जो प्रेशर लग रहा है ऊपर से, ठीक है, उस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। क्या बोलते हैं, हमारे ऊपर, आप लोगों के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, इस प्रेशर को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। लेकिन ये हमारे ऊपर, आप लोगों के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, लगभग 7 kg का प्रेशर लग रहा है। 7 kg का प्रेशर हमारे ऊपर, आप लोगों के ऊपर लग रहा है, हवा का प्रेशर, ठीक है। हवा का प्रेशर लगभग 7 kg का प्रेशर लग रहा है। सोचिए, क्योंकि हम लोग को पता क्यों नहीं चल रहा है, पता इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि हम और आप बचपन से इस चीज को झेल रहे होते हैं। जब से पैदा होता है उसी समय से झेल रहे हैं। अगर ये नया चीज मान लिया जाए कि आज प्रेशर है कल नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो ये बचपन से ही इस प्रेशर को झेल रहे हैं, इसलिए आपको एहसास नहीं हो रहा है कि हमारे ऊपर कितना प्रेशर है। जैसे कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर कई सारे वायुमंडल के परत है, क्षोभ मंडल है, संताप मंडल है, मध्यमंडल है, आयन मंडल है, बहिर्मंडल है। इतना सारे वायुमंडल के परत है और ये सारे वायुमंडल के परत हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, ऊपर से दाब लगा रहा है, प्रेशर, ठीक है। तो ये जो प्रेशर लगा रहा है, जैसे हवाई जहाज क्षोभ मंडल को पार करके संताप मंडल में गति करती है, तो सबसे भारी वायुमंडल का जो परत है, ये सबसे भारी वायुमंडल के परत को तो छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो आदमी जब हवाई जहाज से क्षोभ मंडल को पार करके संताप मंडल में जब गति करती है, तो उस समय देखिएगा कभी माथा दर्द करेगा, तो कभी नाक से खून निकल जाएगा, तो कभी ऐसा भी होगा कि आप कलम का लीड लेके जाते हैं ना, तो उसमें कुछ दबाव रहता है, कलम में जो स्याही भरा रहता है उसमें कुछ दबाव रहता है, वायुमंडलीय दाब है, उसको दबा करके रखता है। समझ गए ना। जब हवाई जहाज से ऊपर जाएंगे तो देखिएगा ऑटोमेटिक वो निकल जाता है, लीड बह जाता है, समझ गए ना। तो ऐसा भी होता है, गर्मियों के दिन में ये लीड बहेगा, ठंडियों के दिन में नहीं बहेगा। आपको गर्मियों के दिन में जब कलम लेके घूमते हैं ना, तो यहाँ पे अगर घोंस लेंगे तो देखिएगा कि लीड अपने आप निकल जाता है। तो इसके ऊपर वायुमंडलीय दाब जो है ये कम हो जाता है। जब वायुमंडलीय दाब जब कम हो जाता है तो ये ऊपर की ओर भागना स्टार्ट कर देता है। तो वायुमंडलीय दाब जो हमारे ऊपर लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, वही प्रेशर समझना है, ठीक है। तो एसी के सिस्टम में प्रेशर समझना है। इससे पहले अब समझिए, ये वायुमंडलीय दाब से एक हाई प्रेशर होता है, वायुमंडलीय प्रेशर से एक हाई प्रेशर होता है। जैसे कि गुब्बारे का प्रेशर, जब गुब्बारा जब हम फूंकते हैं तो उसमें हवा भरते हैं, जब गुब्बारा फटता है तो हवा बाहर की ओर भागता है या फिर बाहरी हवा अंदर की ओर भागता है, अंदर का हवा बाहर की ओर भागता है। इसका मतलब ये रहा ना कि गुब्बारे का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, वायुमंडलीय दाब से ज्यादा प्रेशर है, इसलिए तो अंदर का प्रेशर बाहर भागा है ना। जैसे कि देखिए साइकिल में जो हवा भरा होता है, जब चक्का पंक्चर होता है तो बाहरी हवा अंदर की ओर भागता है या फिर अंदर का हवा बाहर की ओर भागता है, अंदर का हवा बाहर की ओर भागता है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हाई प्रेशर होता है। जैसे गुब्बारे में जो प्रेशर होता है ये वायुमंडलीय प्रेशर से हाई प्रेशर होगा। और जैसे मोटरसाइकिल में जब पंक्चर होता है तो ये जब फटता है तो अंदर का हवा बाहर की ओर भागता है, कि बाहर का हवा अंदर की ओर आता नहीं है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हाई प्रेशर है। लेकिन एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, वायुमंडलीय दाब से एक लो प्रेशर भी होता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब से एक लो प्रेशर भी होता है। जैसे कि ये हम डब्बा लिए, इस डब्बा को क्या करते हैं, इसके अंदर जितना हवा है, ठीक है, इसके अंदर जितना हवा है, इस हवा को हम वैक्यूम कर लेंगे, निकाल लेंगे, वैक्यूम कर लेंगे, वैक्यूम क्रिएट कर देंगे। जब वैक्यूम कर लेंगे तो इसके अंदर ये वायुमंडलीय दाब से कम प्रेशर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। जब हो जाएगा तो इसको जब हम खोलेंगे तो बाहरी हवा अंदर की ओर जाएगा ना। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एक हाई प्रेशर होता है और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो प्रेशर होता है। इसलिए इस गेज मीटर में देखिएगा कि 2 प्रेशर दिख रहा है। इस प्रेशर को प्रेशर गेज मीटर कहते हैं, इसको बोलते हैं कंपाउंड गेज मीटर। लेकिन इस गेज मीटर से हम 2 ही प्रेशर चेक कर सकते हैं। कौन सा प्रेशर चेक कर सकते हैं, 2 प्रेशर चेक कर सकते हैं। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, वायुमंडलीय प्रेशर से हाई प्रेशर चेक करेंगे और एक वायुमंडलीय प्रेशर से लो प्रेशर चेक करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस गेज मीटर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय प्रेशर के हिसाब से डिजाइन किया गया है।
इस गेज मीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हमारे ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, हवा का जो प्रेशर लगाया जा रहा है, ये प्रेशर हम इस गेज मीटर से नहीं माप सकते हैं। इस प्रेशर से, इस गेज मीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हाई प्रेशर हम माप सकते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो प्रेशर माप सकते हैं। समझ में आया? इस गेज मीटर से कौन कौन से प्रेशर माप सकते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, वायुमंडलीय प्रेशर से, ये जो हवा का हमारे ऊपर दबाव लग रहा है ना सब पर, हमारे ऊपर जो हवा का दबाव लग रहा है, अगर इस दबाव से ज्यादा प्रेशर रहेगा तो हम इस गेज मीटर से चेक करेंगे। अगर इस दबाव से कम प्रेशर रहेगा फिर भी हम गेज मीटर से चेक करेंगे। ठीक है, तो इस गेज मीटर से दो ही प्रेशर चेक कर सकते हैं, एक वायुमंडलीय दाब से हाई प्रेशर और एक वायुमंडलीय दाब से लो प्रेशर। तो इस गेज मीटर में समझते हैं, इस गेज मीटर का नाम क्या होता है? प्रेशर गेज मीटर। इसको क्या बोलेंगे? प्रेशर गेज मीटर। और इसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड गेज मीटर। इसको क्या बोलेंगे? प्रेशर गेज मीटर। इसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड गेज मीटर। इसको क्या बोलेंगे? कंट्रोलर वाल्व। ठीक है, इससे हम कंट्रोल करते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम? कंट्रोलर वाल्व। ठीक है, और ये जो ग्लास दिख रहा है ना, इस ग्लास को क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट ग्लास। ठीक है, अगर इतना नहीं पता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास नहीं बोल सकते हैं तो इजी भाषा में बोल दीजिएगा ग्लास। ठीक है, या भी नहीं बोलिएगा तो कोई बात नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रेशर गेज मीटर। इसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड गेज मीटर। लेकिन ये दोनों दिया क्यों गया है? इस प्रेशर गेज मीटर से हम वायुमंडलीय दाब जो है, प्रेशर जो है, इस प्रेशर से हाई प्रेशर चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? हाई प्रेशर। इस गेज मीटर से, ये जो लाल कलर का दिख रहा है ना, इस गेज मीटर से हम लोग प्रेशर चेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस प्रेशर गेज मीटर से हम हाई प्रेशर और लो प्रेशर दोनों चेक करेंगे। लो प्रेशर कैसे चेक करेंगे? मान लिया जाए कि ये जो लो प्रेशर है, एग्जांपल के तौर पर ये कांटा है। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे 0 है, 0 1 2 3। ठीक है, कुछ इस तरीका से रहेगा। अब यहाँ पे दे देगा -1 -2 -3। अब बताइए इससे जो है ये हाई प्रेशर है या फिर ये हाई प्रेशर है? यहाँ से बताइए। हाई प्रेशर तो ऊपर वाला है और लो प्रेशर नीचे वाला है। इसका मतलब ये रहेगा कि 0 से जो माइनस वाला कांटा रहेगा उससे हम क्या चेक करेंगे? हाई प्रेशर और लो प्रेशर दोनों चेक कर सकते हैं। उससे कर सकते हैं ना। तो ये जो कंपाउंड गेज मीटर है, इस गेज मीटर से हाई प्रेशर और लो प्रेशर दोनों चेक करते हैं। लो प्रेशर का मतलब कि किसी के अंदर हम वैक्यूम कर लिए, किसी के अंदर जो हवा भरा हुआ है उस हवा को हम निकाल दीजिए। इस बोतल के अंदर जो हवा है, इस हवा को मान लिया जाए कि जो बोतल खाली है, उस बोतल के अंदर कुछ नहीं है तो बाहरी हवा है। अगर इसके अंदर हवा के अंदर से, ये बोतल के अंदर से हम सारा हवा को निकाल देते हैं, सारा हवा को क्या करते हैं? वैक्यूम कर देते हैं। ठीक है, जब वैक्यूम कर देते हैं तो इसके अंदर कितना वैक्यूम हुआ, कितना है, मतलब कितना हवा हम निकाले हैं, तो इस चीज को हम किससे चेक करेंगे? तो ये कंपाउंड गेज मीटर से। किससे? कंपाउंड गेज मीटर से। तो गेज मीटर का नाम क्या है? प्रेशर गेज मीटर। इसका नाम क्या है? कंपाउंड गेज मीटर। इस प्रेशर गेज मीटर से कौन सा प्रेशर चेक करेंगे? हाई प्रेशर। ठीक है, लेकिन इसके हाई प्रेशर किसके तुलना में? तो वायुमंडलीय दाब जो दिख रहा है ना, ये सब अभी रूम के अंदर भी वायुमंडलीय दाब, रूम के अंदर भी प्रेशर है, हवा का प्रेशर है। समझ गया ना? हमें एहसास नहीं हो रहा है, रूम के अंदर भी प्रेशर है। तो इस प्रेशर से हाई प्रेशर इसमें चेक करेंगे। लेकिन इसमें क्या है? इस प्रेशर से लो प्रेशर इसमें भी चेक करेंगे और हाई प्रेशर भी चेक करेंगे। इस गेज मीटर से लो प्रेशर और हाई प्रेशर दोनों चेक करेंगे। इसमें देखिएगा कि कांटा 0 तक ही है। इसमें देखिएगा इसका जो कांटा है ना, ये कांटा 0 तक ही है। लेकिन इसमें देखिएगा कि कांटा 0 से भी नीचे में है, -30 तक दिया गया है। ठीक है ना, -30 तक दिया गया है। देख लीजिए आप लोग 1 मिनट। ठीक है, इस गेज मीटर में देखिएगा कि 0 तक ही काटा है। इसका मतलब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय प्रेशर, इससे हाई प्रेशर चेक करेंगे। लेकिन ये जो कंपाउंड गेज मीटर है, इस गेज मीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, वायुमंडलीय दाब का, लो प्रेशर चेक करेंगे और हाई प्रेशर दोनों इस गेज मीटर से चेक करेंगे। ठीक है, क्लियर है अमित? इस गेज मीटर का नाम क्या है? कंपाउंड गेज मीटर। इसका नाम क्या है? प्रेशर गेज मीटर। इस टोटल को क्या बोलेंगे? मैनिफोल्ड गेज मीटर। इसका नाम क्या है? प्रेशर गेज मीटर। इसका नाम क्या है? कंपाउंड गेज मीटर। और इस टोटल का नाम क्या है? मैनिफोल्ड गेज मीटर। और इसका नाम क्या है? कंट्रोलर वाल्व। इसको क्या बोलेंगे? कंट्रोलर वाल्व, जिससे हम कंट्रोल करेंगे। इसका वर्किंग समझेंगे कि कैसे हम कंट्रोल करेंगे इसको।
ठीक है, ये हम समझाएंगे। पहले इसका समझ लीजिए कि कांटा जो प्रेशर जो दिख रहा है ना, यहाँ जो कांटा जो दिख रहा है, ये कांटा अगर 0 से ऊपर में है तो इससे हम हाई प्रेशर चेक करेंगे। जिसमें भी, ये जरूरी नहीं है जो रेड कलर का होगा, अगर इसमें भी रेड कलर का रहे, कोई भी कलर का रहे, अगर 0 से माइनस में दिया हुआ रहेगा कांटा तो उससे हाई प्रेशर और लो प्रेशर दोनों चेक करेंगे। ठीक है, या तो कोई भी कलर रहे, रेड कलर रहे, कोई भी ब्लैक कलर, कुछ भी कोई भी कलर रहे, जिसमें 0 से कम दिया हुआ रहेगा उसमें हाई प्रेशर और लो प्रेशर दोनों चेक करेंगे। इसमें 0 से कम में कांटा भी दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, हाई प्रेशर और लो प्रेशर दोनों इसमें चेक करेंगे। थोड़ा आप लोग देख लीजिए इसको, ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, अब कंट्रोलर वाल्व के बारे में समझते हैं। जिसमें 0 से कम दिया हुआ रहेगा उसका क्या? 0 से कम जिसमें दिया हुआ रहेगा उसमें, हाँ, माइनस में दिया हुआ रहेगा उसमें हाई प्रेशर और लो प्रेशर दोनों चेक करेंगे। वैक्यूम करना है तो इसी से करना है। हाँ, वैक्यूम करना है। वैक्यूम का मतलब समझ में आया कि उसके अंदर जितना हवा है सारा को निकाल देना है। जब सारा हवा को निकाल देंगे तो वैक्यूम होगा, माइनस में जाएगा, प्रेशर उसके अंदर माइनस में जाएगा तो माइनस में बताएगा। इसमें बताएगा माइनस में नहीं ना बताएगा, तो किससे हम चेक करेंगे, इससे। ठीक है, तो एक चार्जिंग पाइप होता है, क्या बोले, कंपाउंड कंप्रेसर से चेक। हाँ, कंपाउंड गेज मीटर से हम चेक करेंगे। और इसके अंदर जो पाइप लगा होता है, एक मिनट, देखिए इसको बोलते हैं चार्जिंग पाइप। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, चार्जिंग पाइप। चार्जिंग पाइप दो टाइप के आते हैं, एक R22 और एक R32। ठीक है, R22 और R32 चार्जिंग पाइप आता है। आप देखिएगा कि सेक्शन लाइन से जब चार्जिंग करेंगे तो ये जो दिया हुआ है, ये अगर R22 रहेगा या फिर R32 रहेगा तो एक ही ये जो पाइप है, चार्जिंग पाइप, दोनों कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, किसी का जो थ्रेड रहता है ये मोटा रहेगा तो किसी का पतला रहेगा। तो चार्जिंग पाइप कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप, एक R22 और एक R32। ठीक है, कंट्रोलर वाल्व के बारे में समझते हैं। ये जो कंट्रोलर वाल्व है, इसको जो हम कंट्रोल करते हैं तो इसको हम समझते हैं। ये देखिए, इसके अंदर दो प्रेशर दिख रहा है, एक प्रेशर गेज मीटर है और एक कंपाउंड गेज मीटर है, लेकिन ये कंट्रोलर वाल्व अभी बंद है। ठीक है, ये कंट्रोलर वाल्व क्या है, बंद है। अगर ये बंद है तो समझिए कि ये जो बीच का जो चार्जिंग पाइप है इसको बंद करके रखा है, ये हमेशा खुला रहेगा। ये हमेशा खुला रहेगा, या तो बंद रहेगा या फिर खुला रहेगा। ये अगर हम खोल भी देते हैं ना तो हमेशा ये खुला रहेगा। जब खुला रहेगा तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर इस पे दिखाई देगा। या तो आप इसको बंद कर दीजिए या फिर खोल दीजिए। आप इसको बंद नहीं कर रहे हैं, इसको बंद कर रहे हैं। ये जो बीच वाला जो है ना कॉमन गेज, ये कॉमन को हम बंद कर रहे हैं, कॉमन को खोल रहे हैं, इसको नहीं। ये हमेशा या तो खोल दीजिए, बंद कर दीजिए, तो हमेशा ये खुला रहेगा। इसमें भी सेम रहेगा, अगर इसको खोल दीजिए, बंद कर दीजिए तो प्रेशर जो है इसमें दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन बंद कौन कर रहे हैं, ये बीच वाला ये यहाँ से बंद। 1 स्क्वायर इंच का कोई जगह है, क्लियर, 1 स्क्वायर इंच का कोई जगह है और 1 स्क्वायर इंच के जगह पर 1 पाउंड का वजन रखते हैं। 453 ग्राम को जब हम रखते हैं तो उससे जो प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है, उससे जो प्रेशर क्रिएट होगा उस प्रेशर को क्या बोलेंगे, 1 PSI। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, 1 PSI। समझ में आया ये चीज? अब PSI क्या होता है, पाउंड पर स्क्वायर इंच। पाउंड पर स्क्वायर इंच मतलब 1 स्क्वायर इंच के जगह पर 1 पाउंड का जब हम वजन रखते हैं उससे जो प्रेशर क्रिएट होता है उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, 1 PSI। क्या बोलते हैं, 1 PSI। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम और एग्जांपल हम समझ रहे हैं, जैसे कि ये 1 स्क्वायर इंच का जगह है और इससे जो हवा का जो प्रेशर लग रहा है, हवा का जो प्रेशर, उस पर जो दबाव लग रहा है, उससे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, वही प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, 1 PSI। उसको क्या बोलेंगे, 1 PSI। PSI क्लियर है? अब बताइए अमित, शौकत, समझ में आया PSI क्या होता है? क्लियर? कोई डाउट इसमें? गेज मीटर, गेज मीटर के बाद में बात ठीक है, ठीक है, PSI समझ में आया। अगर सिस्टम में, AC के सिस्टम में R22 गैस भरा हुआ है, ठीक है, AC के सिस्टम में क्या भरा हुआ है, R22 गैस भरा हुआ है, उसका स्टैंडिंग प्रेशर क्या होता है कि जैसे कि मान लिया जाए कि ये AC का गैस इसमें भरा हुआ है, कौन सा फ्रीऑन गैस भरा रहता है, ठीक है, तो
एसी में सिस्टम में मान लिया जाए गैस भरा हुआ, उसका स्टैंडिंग प्रेशर हम चेक करेंगे ना तो 150 से 155 psi बताएगा, ठीक है। लेकिन हम कंफर्म नहीं मानेंगे कि मेरा सिस्टम का गैस है। जैसे इसमें अगर गैस भरा रहेगा, इसको हम जैसे ही खोलते हैं तो सारा गैस निकल जाएगा, ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर है। बाहर जाने के लिए एकदम बेचैन है, कब हमको खोले, हमको आजाद कर दे, आजाद वीजा है कि नहीं है, आजाद वीजा चाहता है कि नहीं चाहता है। तो इसके अंदर जो एसी में जो गैस भरा रहता है, इसके अंदर भी प्रेशर है, ठीक है। रुका हुआ इसके अंदर प्रेशर रहेगा, स्टैंडिंग प्रेशर। जब एसी रुका हुआ अवस्था में हो, जब एसी बंद अवस्था में हो, उस अवस्था में जो हम प्रेशर चेक करते हैं, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं हम, स्टैंडिंग प्रेशर। अगर सिस्टम में हम चेक कर रहे हैं स्टैंडिंग प्रेशर और बता रहा है 150 psi, क्या बता रहा है 150 psi, क्या हम समझेंगे कि हमारा एसी में सिस्टम का गैस है? नहीं समझेंगे, ठीक है। फिर नहीं समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे कि इसके अंदर अब मान लिया जाए 150 psi प्रेशर दिखाई दे रहा है। अगर कोई बाहरी गैस रहेगा, अब इसमें से मान लिया जाए थोड़ा सा गैस निकालेंगे, हो सकता है 5 psi गैस निकाल लिए, हो सकता है 2 psi गैस निकाल लिए। जब 2 psi गैस निकालेंगे, निकालने के बाद अगर 148 psi पर आकर के रुक गया, तो इसका मतलब ये है कि हमारा सिस्टम में सिस्टम का गैस नहीं है, ये कोई बाहरी गैस है। अगर सिस्टम का गैस रहेगा तो फिर प्रेशर 150 पे ही चला जाएगा। अगर 5 psi निकालते हैं, अगर बाहरी गैस रहेगा तो 145 psi दिखाई देगा, तो हम समझेंगे कि ये बाहरी गैस है। अगर फिर 5 psi निकालने के बाद फिर अगर 150 पे ही चला जाता है, तो क्या समझेंगे कि हमारा सिस्टम का गैस है, क्योंकि सिस्टम का गैस का स्टैंडिंग प्रेशर का प्रेशर उतना ही बताएगा, कम हो या फिर ज्यादा हो। 5 psi निकाल दीजिए, चाहे जो भी, आपको फिर संतुष्टि नहीं मिल रहा 10 psi, लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं। कुछ psi अगर गैस निकालते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, अगर 10 psi फिर हम गैस निकालते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर बाहरी गैस रहेगा तो 140 psi शो करेगा इसमें। अब किस पे चेक करेंगे, तो हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है ना, किस पे चेक करेंगे, इस पे प्रेशर गेज मीटर। किस पे चेक करेंगे, प्रेशर के लाल वाला से, प्रेशर गेज मीटर। जरूरी नहीं है लाल का रहेगा, ठीक है, जिसपे 0 से प्लस दिया रहेगा हाई प्रेशर, क्लियर है, और जिसमें 0 से माइनस में भी दिया रहेगा हटा दिया जाएगा, तो वो लो प्रेशर और हाई प्रेशर दोनों चेक कर सकते हैं ना। अब समझिए अगर 140 psi दिखाई दे रहा है, psi 140 psi दिखाई दे रहा है, तो हम क्या समझेंगे कि हमारा बाहरी गैस है। और बाहरी गैस कौन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर इस कंडीशन में हम एसी को ऑन कर देते हैं, इस कंडीशन में एसी को हम चालू कर देते हैं, तो कंप्रेसर ब्लास्ट कर जाता है, ठीक है। बाहरी गैस रहेगा तो बाहरी गैस की स्थिति में हम कंप्रेसर को चालू नहीं करना है, कंप्रेसर को चालू नहीं कर सकते हैं। अगर कंप्रेसर को चालू करते हैं, या फिर मान लिया जाए कि आप कंप्रेसर को, मान लिया जाए कि कोई टेक्नीशियन गया, ठीक है, एसी में गैस चार्जिंग करने के लिए और लीकेज पता करने के लिए लीकेज खोज रहा है, कहाँ से लीकेज, कहाँ से गैस निकल रहा है, उसमें प्रेशर डाल दिया। प्रेशर डालने के बाद एकदम माइनर से माइनर लीकेज है, ठीक है, प्रेशर उसको उस समय नहीं मिला। अब क्या हुआ कि प्रेशर को होल्ड करके चला गया, ठीक है, प्रेशर को होल्ड करके चला गया और आप आए, एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं, आप आए और एसी को ऑन कर दिए, तो उस स्थिति में उसके अंदर तो बाहरी गैस हम डाल दिए या फिर नाइट्रोजन हम डाल दिए लीकेज चेक करने के लिए। जब लीकेज चेक करने के लिए नाइट्रोजन या फिर बाहरी गैस डाल देते हैं, उस कंडीशन में हम एसी को ऑन करते हैं, तो कंप्रेसर ब्लास्ट होने का खतरा रहता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या है कि स्टैंडिंग प्रेशर हम सेफ्टी के पर्पज से भी चेक करते हैं। किस पर्पज से चेक करते हैं, सेफ्टी के पर्पज से भी चेक करते हैं, ठीक है। तो स्टैंडिंग प्रेशर क्लियर है। स्टैंडिंग प्रेशर क्यों चेक करते हैं, स्टैंडिंग प्रेशर कि हमारा सिस्टम में बाहरी गैस है या फिर हमारा सिस्टम का गैस है, ठीक है। तो ये प्रेशर आपको याद करना होगा, स्टैंडिंग प्रेशर। अब रनिंग प्रेशर समझते हैं, रनिंग प्रेशर क्या होता है, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, अमित समझ में आ रहा है कुछ, प्रेशर में समझ आ रहा है, प्रेशर हो रहा है, स्टैंडिंग प्रेशर, प्रेशर बताए, प्रेशर क्या होता है, समझ में आया, इतना से इतना होता है, इसको याद करना होगा। ये 60 से 150 से 155 psi है ना, आप लोगों को एक डाटा दिया जाएगा, ठीक है ना, उस डाटा में आपको याद करना होगा। वो डाटा हम आज देंगे और आज देने के बाद कल सारा प्रेशर, स्टैंडिंग प्रेशर, रनिंग प्रेशर सारा आपको याद करके लाना है, ठीक है, सारा आपको याद करके लाना है।
और याद जब हो जाएगा तब आप इजीली समझ में आएगा कि ये 150 से 155 क्यों आया। इसका प्रेशर ही होता है, जैसे आदमी के खून का जो प्रेशर होता है ना 120 की स्पीड से आता है, ऐसा ही ना होता है, और 80 की स्पीड से लौट जाता है। कंपाउंड गैस मीटर से ही इसको बाहरी गैस है या सिस्टम का गैस, सिस्टम का गैस है, सिस्टम का गैस है। चेक करना है। हाँ, स्टैंडिंग प्रेशर से हम चेक करेंगे। और ये ठीक है, आपका जो है जो हाँ वीडियो